राजस्थान की सियासत चुनावी दौर में बूंदी में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। बूंदी जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें करीब 7,50,000 के करीब मतदाता यहां वोट डालेंगे। अभी मतदाताओं को जोड़ने का कार्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। सियासी दौर में चुनावी दंगल में जहां युवाओं की एक लंबी लिस्ट सामने आ रही है, वहीं अभी भी मतदाताओं का रुझान वहीं पुराने लोगों पर ही टिका हुआ है। बूंदी के तीनों विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार बदलने की जहां कोई ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है, वहीं ऐसा लगता है कि युवा अपना भाग्य जमाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और लाखों रुपए खर्च करके प्रचार प्रसार में जुटे हैं। बूंदी से संदीप व्यास की रिपोर्ट कि आने वाले समय में क्या एग्जिट पोल रहेगा, वो नेताजी के बारे में क्या विचार रहेंगे लोगों के, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। बूंदी विधानसभा क्षेत्र के शहर में आज हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम सूरज जी के बड़ पे पहुंचे हैं, जहां पे चाय पे लोग चर्चा कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। यहां पर एक दुकान पे हमने लोगों से बातचीत की, उनका क्या कहना है कि बूंदी विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए और उनकी क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, क्या उनको विकास में क्या मिला। आप क्या सोचते हैं कि भाई 5 साल में क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला भाई साहब। रोड भी बिल्कुल गंदे रोड पड़े हैं, पूरी बूंदी की दशा खराब हो रही है। हम तो नरेंद्र मोदी को जिताएंगे और उसको ही वोट देंगे। राजस्थान में अभी पता नहीं कौन आएगा। बीजेपी अशोक डोगरा जी ने भी कुछ भी नहीं किया, बीजेपी वालों ने भी। तो अब आगे क्या सोचते हैं आप लोग? अब कोई नया उम्मीदवार आएगा उसको देंगे, कोई अच्छा आएगा तो। कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो, मतलब बिल्कुल नाली में रोड पे बिल्कुल पानी, गंदा पानी आ रहा है ना, पानी पीने का बिल्कुल बहुत गंदी बड़ा हो रहा है, बहुत जबरदस्त। तो जो विधानसभा आएंगे, चुनाव आएंगे, अब उम्मीदवार पता नहीं, अभी तो कोई मतलब सामने नजर नहीं आ रहा। तो क्या पार्टी से किसको आप? बीजेपी को देंगे भाई साहब, बीजेपी को। नरेंद्र मोदी के हिसाब से मोदी जी को देंगे हम तो। राजस्थान के क्या कहेंगे? राजस्थान में भी तो है, राजस्थान में बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी आएगी हमारे हिसाब से। आपका क्या कहना है कि किस तरह से आप पार्टी को देखते हैं कि आपने 4 साल में आप यहाँ पे किस तरह के विकास हुए, क्या क्या योजना? विकास तो आप लोग भी देख रहे हैं सर, रोड तो सारे खराब पड़े हैं, हर चीज़ें खराब है यहाँ पे। तो यहाँ के नेता लोग खा गए सबको तो, और हम बीजेपी को ही देंगे वोट तो। अच्छा, तो आपको लगता क्या है कि किस तरह के युवा उम्मीदवार होने चाहिए, या कोई वरिष्ठ होना चाहिए या फिर रिपीट होना चाहिए? युवा होना चाहिए, वो भी देखना चाहिए अच्छा। तो क्या सोच के अब देखेंगे कौन उम्मीदवार खड़ा होता है, उसको भी देख के देना पड़ेगा। बूंदी विधानसभा में जिस तरह से कार्य हुए हैं, विकास हो रहा है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार थी, उसने भी काफ़ी काम करवाए। क्या आपको उम्मीद है कि किस तरह के कार्य आपको लगे कि? नहीं, अभी तक जो भी आया उन्होंने कभी विकास ही नहीं करवाया बूंदी के लिए। जो भी आए नेता लोग वही खाने के अलावा और कुछ काम नहीं कर रहे। आते हैं, खा लेते हैं, बूंदी की आग लगो, ऐसा काम हो रहा है। अब क्या उम्मीद है आगे? देखो कौन आता है उम्मीदवार, देखते हैं क्या होता है। पार्टी से किसको ज़्यादा उम्मीद है आपको? बीजेपी से, और क्या, क्योंकि बरस हो गए कांग्रेस को तो आते हुए, कुछ भी नहीं किया कांग्रेस अब तक। पूरे रोड ख़त्म हो रहे हैं। मैं खुद ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाने में परेशानी आती है, कुछ भी विकास नहीं है अभी तक। आप क्या सोचते हैं, किस तरह के कार्य हुए हैं या कुछ लाभ मिला है? क्या बूंदी विधानसभा में क्या होना चाहिए? देखो सर, कार्य तो कांग्रेस ने किए हैं, लेकिन ये कार्य जब विधायक बनते ही होना चाहिए। जब लास्ट टाइम आया, जब कार्य हुए, पहले तो 4 साल तक सूते रहे। अब लास्ट में अगर कोई भी चीज़ हो, अगर लास्ट में करेंगे तो उसको नकारा ही जाएगा कि वोटों की वजह से कार्य हुआ है। और वैसे बीजेपी ने पूरे भारत में, पूरे इसमें राजस्थान की बात करें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो ये मोबाइल दिए ये भी बहुत गलत दिए। बच्चों को बिगाड़ने का काम है। विकास तो होगा, कुछ न कुछ होगा। 2 टांग हो रही है, उधर शांतिदारी वाला। आप क्या सोचते हैं, किस तरह का अपने को एक वर्जन होना चाहिए विधानसभा के लिए? किस तरह के लोग होना चाहिए? जनता की तो ये मांगे भाई, बूंदी में कार्य हो तो, और लास्ट का चयन होगा जब भी तो कार्य होगा। उम्मीदवार तो कोई सा भी ले आए, बूंदी में अपनी जेबें बढ़ते हैं सब।
मैं तो सीधी सी बात बता, क्योंकि लास्ट में कार्य करवाते हैं, वोट इलेक्शन आते हैं जब कार्य होता है बूंदी में, तो वो भी छोटा मोटा होता है। हम दिन भर ऑटो चलाते हैं, पैसेंजर गाड़ी, वो 12 महीने में टायर घिस जाते हैं हमारे। सवारियाँ हम भी घिस जाते हैं। दिन भर अगर 8 घंटे गाड़ी चलाते हैं ना रेगुलर, तो हाथ पैर काम करने लग जाते हैं, सीधी सी बात। क्योंकि जनता विकास चाहती है और कुछ नहीं आ जाती, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उससे कोई मतलब नहीं। जनता को सुरक्षा चाहिए, मेन बात है। बूंदी विधानसभा क्षेत्र के हम नार का चौटा क्षेत्र में है। यहाँ पे हमारे साथ पर्यटन से जुड़े हुए व्यक्ति, ये राशन डीलर, ये विद्युत विभाग के और जनप्रतिनिधि, सभी लोग हमारे साथ में हैं और इनसे हम चर्चा करते हैं कि ये क्या देखते हैं कि विधानसभा में इनको क्या लाभ मिला और क्या योजनाएं हुई, क्या इनको जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों ने किस तरह की उम्मीदें से इनको सरोकार किया। आप पर्यटन से जुड़े हुए हैं, क्या सोचते हैं? जी, सरकार ने काफ़ी काम बहुत अच्छे किए हैं, जैसे और कुछ काम होने अभी बाकी हैं। तो जैसे सफाई व्यवस्था में और सुधार होना चाहिए। जो आवारा पशु हैं यहाँ पे, जो जिससे पर्यटक परेशान रहते हैं, उनको भी एक स्थान पे, और यहाँ के जो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी जैसे टूरिस्ट पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। एक पर्यटन ऑफिस की शाखा गढ़ पैलेस के पास होनी चाहिए ताकि आने वाले पर्यटकों को। नेताजी के बारे में बताएं, आपकी नेताजी, कौन से नेताजी के बारे में आप बताएंगे, किसने अच्छा काम किया, क्या किए? देखिए क्या है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं लेके कुछ कहूँगा कि हर एक नेता ने अपनी तरफ से तो अच्छा काम किया है, लेकिन वो संतोषजनक नहीं रहा, जैसा कि पब्लिक कहती है। विधानसभा कार्यकाल कैसा रहा? विधानसभा कार्यकाल अच्छा रहा। आप भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, किस तरह के नेता जी को देखना चाहते हैं कि किस नेता ने कैसा काम किया और क्या करते हैं? सर ये तो जनता ही बताएगी। न तो रोड बन रहे न कुछ हो रहे, सारी आड़ी से धूल मिल रही है। ये देखो आप, बाणगंगा रोड, ये सब एक रोड भी पूरा कंप्लीट है ना। ये डार का झूठा का रोड भी सेंशन है, ये ऊपर वाला बाजार का ये रोड बिल्कुल खत्म हो रहा है। और हमारे वार्ड मेंबर ये जनप्रतिनिधि है, वार्डों में नहीं घूमेंगे तो क्या होगा? किस नेताजी को आप अच्छा मानते हैं कि किसने क्या? अपन तो कमल के फूल के नेताजी को सब बड़े मानते हैं। अच्छा, कमल का फूल जिंदाबाद है हमारे लिए। तो जिस तरह से सरकार के यहाँ पे विपक्ष में 5 साल निकल गए और विपक्ष यहाँ पे है, सत्ता पक्ष का यहाँ पे लाभ नहीं मिल पा रहा है, आप क्या मानते हैं कि 3 बार से विधायक होने के बावजूद लोग अभी भी परेशान हैं? सबसे पहली बात तो ये कि हमारे जो विधायक है लोकप्रिय, वो 1 बार ही सरकार में रहे, 2 बार विपक्ष में रहे। विपक्ष में उन्होंने बड़ी बड़ी जितनी भी जन समस्याएं थी सबको उठाया, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के कारण बूंदी को वो सारे लाभ नहीं मिल पाए। सरकार में रहने के बाद खुले मंच से माननीय वसुंधरा जी ने घोषणा की कि 1800 करोड़ रुपए के इस पूरे ज़िले में जो विधानसभा क्षेत्र है, उस पूरे विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत काम हुए, जिसमें चाहे बिजुलियाँ से लेकर खटखट तक की सड़क हो, डाबी हो, ऑक्सीजन केंद्र हो, बहुत सारे ऐसे काम जो विधायक जी ने कराए हैं। क्योंकि उनकी लोकप्रियता भी ख़त्म नहीं हुई है। शहर आज भी चाहता है कि सबसे साधारण तरीके से, आसानी से जो आम जनता से मिलता है, वो अशोक डोगरा जैसा विधायक है। और मुझे लगता है कि इस बार जब सरकार उनको दोबारा भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, तो निश्चित रूप से वो सरकार में बड़ी बातें करेंगे। जो अधूरा शहर का जो काम रह गया, जैसे चंबल परियोजना को वो लाए, पानी की समस्याएं सारी ख़त्म करी उन्होंने। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, पेयजल है या कचरा ठोस प्रबंधन है या सड़कें हैं, ये सब काम बिजली के लिए आज उनके सरकार के मंत्री धरने पर बैठे तो कहाँ सक्सेस है? सरकार की तो हालत ख़राब है। एक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पूर्व में पार्षद रहे हैं, और ये बताएंगे कि नेताजी का पोल किस तरह से है, कि नेताजी ने क्या काम किया, और आप किस नेताजी की तरफ आपका रुझान रहेगा? देखिए, काम के नाम पे देखा जाए तो बूंदी में भारतीय जनता पार्टी 3 बार से विधायक हैं। उन्होंने अपने प्रयास करके अपने स्तर पर बहुत कुछ किया है। अब लोग बूंदी के शहर के लोग केवल शहर को देखना चाहते हैं, जबकि विधानसभा में लगभग 500-600 गाँव आते हैं, तो उनको 500-600 गाँवों को देखना पड़ता है सभी जगह। और नाली पटान कोई विधायक की राजनीति नहीं है। जीएसएस गांव में लाइट के ट्रांसफार्मर लगवाना है, नहरों की सुदृढ़ता करवाना है, मरम्मत करवाना करना है, बड़े बड़े काम विधायक के हिस्से में आते हैं। अब बूंदी के लोग हैं जो बूंदी के लोग नहीं, कुछ कांग्रेसी जो केवल
अपनी वो करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। वो नाली पटान के फेर में विधायक को उलझाना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक ने काम किया है, अच्छा काम किया है। नहीं करते तो 1 बार 2 बार 3 बार। बूंदी की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है। विधानसभा के पूरे लोग समझदार है। 3 बार किसी भी विधायक को मौका नहीं मिलता अगर काम नहीं होता तो, इसलिए काम तो हुआ है। और भविष्य में भी हम तो चाहते हैं विधायक जी डोगरा जी को पुनः टिकट मिले और विधायक बने। तो क्या उम्मीद है आपकी, किस तरह का नेता होना चाहिए? अब नेता तो जो आओगे जो होता है वो टिकट देगी जो लड़ेगा नहीं वो कहीं से। हाँ तो कुछ तो उम्मीद होगी ना कि युवा होना चाहिए या ये यहाँ पे रिपीट भी होगा क्या कि पार्टी टिकट देगी जो आओगा वो आप आगे खेबा तो खाए ना हो कि युवा भी ना होगा कहीं से। और पार्टी जी ने टिकट देगी ना मगर पानी की समस्या है जब तो नल आओ जब बंद कर दे पानी ना हो ये अच्छी समस्या वो कहीं समस्या है आप। अभी भी लोग कुछ समस्याओं से घिरे हुए हैं। उन्हें यह नहीं उम्मीद कि सरकार किसकी हो, उम्मीदवार कौन हो, लेकिन उनकी स्थानीय समस्याएं बहुत ज़्यादा है। हम आगे का रुख करते हैं और लोगों से बात करते हैं। बूंदी शहर की कौमी एकता की एक मिसाल जो तिलक चौक में देखने को मिलती है। यहाँ पे मंदिर भी है और मस्जिद भी है और पूरा एक वातावरण है कि यहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पीते हैं और दिन भर अपने बातों में मशगूल रहते हैं। हम इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे कि बूंदी में 15 साल राज करने वाले विधायक अशोक डोगरा और जो अभी सत्ता पक्ष से हरिमोहन जी हैं वो काम देख रहे हैं, तो क्या उम्मीद है, किस तरह का काम उन्होंने किया और आगे क्या रहेगा? अभी तक तो कुछ भी काम नहीं दिया उन्होंने। 15 साल हो रहे, बूंदी जैसी सड्डे मौजूद है। हम बहुत उसी तरह हैं, पब्लिक भी ऐसी हो रही है जो तो सपोर्ट नहीं देती है, आती है और वोट दे देती है। हमसे ये गुजारिश है कि तो ऐसा नेता है तो बूंदी तो संवारे। तोटे में दत्त शांति धारीवाल देख लो आप, कितनी तरक्की कर रहा है, लेकिन बूंदी में वही जैसी पड़ी हुई है। 50 साल तो मैं ऐसा मौजूद हूँ कि मतलब ऐसी बेरोजगारी इतनी है, बच्चे काम धंधे नहीं है, साइड में तो फैक्ट्री नहीं है। अब क्या तरह जाए? अब आप ही देखो कि आने वाले समय में ऐसा नेता चुनिए आप तो बूंदी तो बढ़िया सवार दे और अच्छा रोड बनाए, अच्छे काम धंधे चलाए। वरना बस ये आपने मैं कहना चाहता हूँ। हमारे साथ में सेवानिवृत्ति में रहे हैं चाचा हैं और काफ़ी इन्होंने राजनीति देखी है, कई लोगों को चुनाव भी जीता है और कई को हराए भी हैं। इनसे पूछेंगे कि किस तरह की राजनीति में अब किस तरह के नेताओं की अब यहाँ पे उम्मीद है। बूंदी तो 15 साल से खड्डे में ही है। अशोक डोगरा ने बूंदी में कुछ भी नहीं करा है। जिसे पुरानी बूंदी बिल्कुल खड्डे में है। क्या लगता है आपको, किस तरह के नेता होने चाहिए, क्या उम्मीद है? बूंदी का विकास हो जैसे कोटा में शांति धारीवाल ने किया है, ओम बिरला करा रहा है। बूंदी के नेता तो सब बुज़दिल है। बूंदी के नेताओं की चलती ही नहीं है ऊपर, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, सड़क बनाते हैं फिर कभी सीवरेज के नाम पे, कभी नल के कनेक्शन के नाम पे। बूंदी बिल्कुल खड्डों की नगरी हो रही है। विकास को तरसती बूंदी और नेताओं को कोसते लोग यहाँ हम देख रहे हैं। नेता विहीन हो चुकी है, ऐसा लोगों का कहना है। हम आगे और चर्चा के लिए चलते हैं, लोगों का क्या रुझान है, क्या बातें करते हैं। हम बात करेंगे इंदिरा मार्केट में जो काफ़ी वर्षों से टेलरिंग का काम करते हैं। इनकी क्या उम्मीद है, किस तरह की सत्ता पक्ष होना चाहिए, किस तरह के उम्मीदवार आपके होने चाहिए, नेताजी किस तरह के होने चाहिए? भाई नेताजी तो यही है कि जनता तो है ना जो परिवर्तन चाहती है। जो पूर्व में जिन विधायकों ने काम नहीं किया उन्होंने जो अगले जो नेता आए तो उन्होंने सही काम करना चाहिए, रोजगार के अवसर खोलने चाहिए। और जहाँ जैसे ये सिटी है, सिटी का विकास होना चाहिए, पर्यटक क्षेत्र को जो है उसमें भी डेवलप होना चाहिए ताकि बूंदी विकास की ओर बढ़े। आज कोटा देखो कितना आगे निकल चुका है बूंदी से, जबकि कोटा बूंदी से निकला है। बूंदी बड़ी रियासत थी पहले, तो कोटा का जितना विकास हुआ उतना बूंदी का नहीं हो पाया है। और हम ये चाहते हैं विधायक जो भी आए नया तो बूंदी का विकास हो, रोजगार के अवसर मिले। अशोक डोगरा जी 15 साल से विधायक हैं, उनसे क्या उम्मीद थी और अब क्या उम्मीद है? उन्होंने भी करी पूरी उम्मीद, लेकिन है ना उन्होंने जितना करना चाहिए उतना नहीं किया।
पहले तो ये है कि ये सब विकास करा है, रोडों की बहुत समस्या है, ऐसा नेता चाहिए हमारे को, जो एक दूसरे की टांग खींचे, ऐसा नेता नहीं चाहिए हमारे को। और बस यही है कि यहाँ विकास कराओ, रोड के काम जो अधूरे हो रहे हैं उनको पूरा कराओ। अभी सब तरफ बाईपास का रोड ले लो आप, बस कह देते हैं बन जाएगा, बन ही नहीं रहा है पिछले 3 महीने से, यही हालत हो रही है। इधर माहेश्वरी भवन वाले, बाणगंगा वाले रोड की भी यही कंडीशन है, बड़े तालाब वाली की, पहले इनको कंप्लीट कराओ। इंदिरा मार्केट में हम पहुंचे हैं, जहां पे सराफा व्यवसाय से हम बात कर रहे हैं और सराफा जुड़े से कारोबारी है। इनसे हम पूछेंगे कि बूंदी विधानसभा में किस तरह के नेताजी होने चाहिए थे और किस नेताजी ने क्या काम किया और आगे आप उन नेताओं से क्या उम्मीद है। बूंदी में तो किसी भी नेता ने काम नहीं किया अभी तक, तो बूंदी का तो विकास अधूरा ही है। अब नेता ऐसा होना चाहिए जिसमें ऊर्जा हो, युवा हो, वही विकास करा पाएगा और जिसकी सोच अच्छी हो। किस पार्टी से आप सोच रखते हैं कि कौन सी पार्टी तो सब एक है आगे जाके, बाकी जो अच्छा आदमी होगा उसी को चुनना चाहिए जो काम करा सके। पिछले काफ़ी टाइम से एक ही सत्ता यहाँ पे चल रही है और आने वाले टाइम पे अभी आपने काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। शहर में विकास भी हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में भी आप मतलब मेरा ये कहना है कि सत्ता एक ही जगह रहेगी तो वहाँ विकास नहीं हो पाएगा। अपन सोचे ना कि अगर एक ही जो आदमी एक ही बार जो चलता है तो फिर वो तो फिर काम नहीं करा सकते। फिर तो आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं इस बार। किस तरह का बदलाव चाहते हैं कि शहर में किस तरह अच्छा आदमी युवा है ना जो काम कर सके आगे, बस यही बदलाव चाहते हैं। पार्टी कोई वो नहीं है। किस तरह का आप यहाँ पे बदलाव चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बूंदी का भी विकास जैसे कोटा, जयपुर, उदयपुर का हो रहा है उसी तरह से हो। ऐसा नेता हमारे बीच में आए जो बूंदी को विकास के नए आयाम दे सके, हमें इन खड्डों से मुक्ति दे सके, ताकि हम भी बड़े शहरों जैसा जीवन यहाँ पे जी सकें। मैं कुछ महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हुई है, इनसे भी पूछूंगा कि किस तरह के विधानसभा में आप वोट डालते हैं तो आपको क्या उम्मीद रहती है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है आपको? उम्मीद तो देखो सभी लोग करते हैं, किसी को क्या उम्मीद है, किसी को क्या, सभी को समस्या है। पर मेन समस्या सबसे बड़ी है बूंदी के खड्डे, जहाँ 5 मिनट का टाइम होता है वहाँ 15 मिनट लग जाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का हल हो जाए तो धीरे धीरे विकास भी होना चाहिए। और ना तो बूंदी में कोई विकास होता है ना कुछ, जैसे का जैसे चल रहा है 10 साल से। अच्छा, तो क्या उम्मीद है आपको? अब उम्मीद तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी नेता बने वो हमारे बूंदी का विकास करे, पर कुछ भी नहीं कह सकते क्या होगा। महिलाएं हैं जिन्होंने कहा कि वास्तव में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सड़कों की काफ़ी समस्याएं हैं जिनसे जूझ रही है, उनका समाधान पहले होना चाहिए, उम्मीदवार कोई भी हो। क्या कहना चाहेंगे आप बूंदी विधानसभा क्षेत्र के? इन 4 सालों में कोई विकास नहीं हुआ बूंदी में। बूंदी के बिल्कुल वही रोड सारे ख़राब पड़े हैं, कोई उसका कोई उपचार नहीं है, सारे रोड ख़राब है, नेताजी का कोई ध्यान नहीं है। तो किस तरह के नेता से उम्मीद है वो आपको? नेता कोई भी काम कराए विकास का। बूंदी के रोड सारे ख़राब हैं, सारी जनता परेशान है, कोई काम नहीं हो रहा यहाँ पे। तो आप काफ़ी टाइम से राजनीति को देख रहे हैं, या किस तरह की राजनीति होती है और किस तरह के लोग आपको मिलने आते हैं या नहीं आते हैं? यहाँ कोई मिलने नहीं आ रहा। बूंदी विधानसभा में से कोई भी नहीं आया अभी तक मिलने। व्यापारी के लिए किसी ने कुछ नहीं पूछा अभी तक। क्या क्या समस्याओं से आप जूझते हैं? बूंदी की जनता सब परेशान है, रोड सारे ख़राब हैं, यहाँ के ट्रैफिक का कोई वो नहीं है, हर तरह से परेशानी। समस्याएं चारों तरफ घिरी हुई है। अब ये बताएंगे कि किस तरह के आप मानते हैं कि आप बूंदी विधानसभा के मतदाता है, क्या देखते हैं आप? बूंदी विधानसभा क्षेत्र तो शुरू से ही पिछड़ा हुआ ही रहा है। 60-70 साल आज़ादी के बाद भी अभी तक भी कोई ऐसे सुविधाओं में कोई विकास वाली बात नहीं हुई है। सब तरह के नेता हो गए यहाँ पर, कांग्रेस के भी हो गए, बीजेपी के भी हो गए, सब बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पर, फिर भी कोई समसामयिक मुद्दों पर कोई विकास के नाम पर सब जीरो हैं। जबकि बूंदी में पर्यटन की ऐतिहासिक महत्व की और ये अभी जो अभयारण्य बनाए इस पर भी मतलब दुनिया घूमने आए, यहाँ पर्यटन करने आए तो लोगों का रोज़गार बढ़े, नए नए उद्योग धंधे खुले। और इसकी तरफ तो किसी का भी ध्यान नहीं है। यहाँ तो केवल सड़क बना ली, मूलभूत सुविधाओं को ही विकास बता रहे हैं, और जबकि समय पर ना बिजली है ना कुछ है। गोवंश की भी आवारा फिर रहा है, इसके लिए भी कोई अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
आम जन को चोटिल कर रहे हैं। बूंदी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी पूल संभावनाएं वैसे तो, पर अभी जो वर्तमान में जो राजनीति स्थिति चल रही है उसके हिसाब से तो ऐसा चल रहा है कि बस जो पुराना डर रहा है वही लोग लेके चल रहे हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे अभी जैसे अभ्यारण का भैया ने बताया, उसके अलावा अभी यहाँ पे सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। मतलब अभी ये चुनाव की स्थिति आई है वापस है, तो अब इन्होंने सड़कों का काम चलाया है, जबकि मतलब 5 साल से जनता तरसते सब नेता मस्त हो रहे हैं। तो स्थिति बदलनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसे जो भी लीडर हो वो लोकल होना चाहिए, मतलब बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से, ताकि जो भी जनता है लोकल कम से कम अपनी समस्याओं को उनके सामने तो रख सकें। अगर मान लो बाहर ही अगर प्रत्याशी उतारा जाता है तो उससे वो जनभावनाओं को मतलब ठेस ही पहुँचाएगा, वो कभी मतलब खरा नहीं उतरेगा। अभी जैसे हमारे हिंडोली विधानसभा क्षेत्र का अगर जैसे चांदना जी को अभी टिकट मिला है तो हिंडोली में मतलब आशानुरूप ही काम हुआ है। तो हम भी चाह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा लीडर हो जो युवा भी हो और बूंदी को भी आगे बढ़ाने का संकल्प रखे और आगे बढ़ाए, ऐसा कुछ काम हो हमारे यहाँ पे भी। स्थानीय नेता की उम्मीद इन्होंने बताई, एक स्थानीय नेता यहाँ पर हो जिससे विकास संभव है। हम बात करेंगे व्यवसायी है, इनसे पूछेंगे कि किस तरह के, आपको कितने साल हो गए राजनीति में वोट देते हुए? हो गए 15 साल। तो आपको क्या लगा कि अब तक आपको क्या किस तरह का विकास वर्जन नजर आया? कुछ भी विकास नहीं होता यहाँ तो, बस ये रोड बन जाते हैं, थोड़े बहुत बनते हैं तो। अच्छा, तो अब क्या उम्मीद है आपको? नया कोई बढ़िया आदमी आए तो क्या क्या उससे कुछ ऐसा लगता हो कि बूंदी के लिए ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसे कुछ मन में विचार आते हों? कोई नए उद्योग लगे और तो क्या है, जिससे पब्लिक रोजगार बढ़े। रोजगार बढ़ने चाहिए। अभी क्या क्या रोजगार के संसाधन है? कृषि आधारित जिला है और राइस फैक्ट्री है और कुछ भी नहीं है यहाँ तो। लोगों का कहना है कि यहाँ पे रोजगार के संसाधन बढ़े। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा में जो नया प्रत्याशी जिस रूप में आएगा वो कोई न कोई नया आयाम यहाँ पर स्थापित करेगा। बूंदी से संदीप व्यास।